लेते हैं। पर यदि हम भगवान समझकर भोग लगाए तो भगवान स्वयं भक्त के द्वारा प्रेम से दी गई चीजें ग्रहण करते हैं। प्रेम से दिया हुआ सब कुछ भगवान को प्यारा लगता है। क्रियात्मक सेवा भावात्मक सेवा को सजीव बनाती है। भावात्मक सेवा से ही साधक में विश्व प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। वास्तव में गरीब से गरीब, बीमार से बीमार व्यक्ति भी सेवा कर सकता है, भाव से सेवा कर सकता है। किसी दुखी को देखकर करुणित होना भी ये भी सेवा है। सभी का हित हो, कल्याण हो, सब सुखी रहे, ऐसा भाव रखना भी सेवा है। पर ये सेवा सजीव कब होती है? जब अपनी शक्ति के अनुसार क्रियात्मक सेवा भी की जाए। यदि आपके पास 2 रुपए है तो 1 रुपए दान करो, लाख रुपए है तो हजारों रुपए दान करो। जैसे किसी के पास ज्यादा पैसे है तो वो पूरे गांव के लिए वाटर बॉक्स खुलवा देता है, पर जिसके पास कम पैसे है वो प्यासे को 1 गिलास पानी पिला सकता है। पर इन दोनों का फल एक ही है। जितना जिसके पास है उसके लिए भगवान उतना ही त्याग उसके लिए काफी मानते हैं। मूक सत्संग में प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी श्रम के आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। चिंता रहित होके, क्रिया रहित होके मूक सत्संग कर सकते हैं। मूक सत्संग का सबसे अच्छा समय रात को सोने से पहले और सुबह जागने के बाद है। पर प्रत्येक कार्य के पहले और कार्य के बाद भी चिंता रहित होके, क्रिया रहित होके मूक सत्संग कर सकते हैं। नारायण 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 नारायण। यहाँ चिंता रहित की जगह चिंतन रहित अपने को लिखना है। चिंता तो भक्त को रहती नहीं है, फिर भी चिंतन और क्रिया ये इससे रहित होकर के बैठना है। तो संतोष भाई आप सुना दीजिए पाथ्य इससे। अब आज पत्र संख्या 13 है जी। सुनाई। राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम। स्नेहमयी कर्तव्यनिष्ठ दुलारी बेटी, सर्वदा प्रसन्न हो। तुमने इतनी जल्दी रुपया क्यों भेज दिया? क्या तुम उसकी खजांची नहीं थी कि जिसका रुपया है, कहीं तुम्हारे मन पर आश्रम की हानि का दुख तो नहीं है? देखो रानी, आश्रम उसका है जिसका सारा संसार है, अतः उसकी दृष्टि में लेने देने वाला एक ही है। जिस शरीर को तुम अपना कहती रही हो वह भी उसी का है। जिसका आश्रम, उसके स्वास्थ्य का भी यथेष्ट ध्यान रखना। सेवा करने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना परम अनिवार्य है। प्रत्येक कार्य से अपने प्यारे प्रभु की पूजा करो और उनको रस प्रदान कर कृतकृत्य हो जाओ। तुम सदैव उनकी और वे तुम्हारे हैं। पुनः तुमको बहुत बहुत प्यार। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। नारायण नारायण। हाँ, तो ये पत्र देवकी मैया को लिखा है महाराज जी ने। तो इसमें मूल बात जो आई है वो ये है कि जिस शरीर को हम अपना मानते हैं वह शरीर परमात्मा का है। और परमात्मा की वस्तु का भी अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ये परमात्मा का कार्य है और परमात्मा ने अपने को शरीर दिया है संसार की सेवा के लिए। तो सेवा करने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना ये बहुत जरूरी है। जैसे अपने को कोई कंपनी यदि कार देती है तो वो कार है, वो कंपनी का कार्य करने के लिए है, तो उसको सही ढंग से रखना अपना कर्तव्य है। ऐसे ही भगवान ने ये शरीर दिया है
संसार की सेवा करने के लिए। तो अगर ये स्वस्थ नहीं रहेगा तो सेवा कैसे करेगा? इसलिए सेवा के लिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत अनिवार्य है। और अगर हम सेवा करते हैं तो उस सेवा को भी हम भगवान के नाते पूजा बना सकते हैं। अगर हम कर्तव्य पालन करते हैं तो ये सेवा है, बदले में कुछ नहीं चाहते तब भी ये सेवा है। लेकिन यदि हम हमारे भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो किसी व्यक्ति के रूप में या किसी प्राणी के रूप में हमारे सामने है, तो फिर ये भगवान की पूजा हो गई। गीता में भी भगवान ने ये बात कही है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानव। अपने अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा मैं भगवान का पूजन कर रहा हूं, इस भाव से सबकी सेवा करना, ये है परम सिद्धि को प्राप्त करने का अथवा भगवत प्राप्ति का सरल उपाय। क्योंकि अपने को कार्य तो करना ही है। जैसे गृहिणी है, वो घर का कार्य करती है। अब वो आज तक ये समझ कर करती थी कि मैं अपने घर का काम कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए मैं ये भोजन बना रही हूँ, अपने बच्चों के कपड़े धो रही हूँ, अपने बच्चों के घर की सफाई कर रही हूँ। अब उसकी जगह ये भाव हो गया कि हम भगवान के घर की और भगवान के बच्चों की सेवा कर रहे, तो ये उसकी पूजा हो गई भगवान की। और पूजा अगर हम करेंगे तो भगवान को इससे रस मिलता है। तो भगवान को रस प्रदान करना है, ये बहुत ऊंची बात है जो हम सब कर सकते हैं। एक तो हम उसी कार्य को अपने बच्चों के लिए मैं कर रही हूँ, अपने परिवार के लिए मैं कर रही हूँ, इस भाव से करते हैं। तो फिर उसमें ये आशा भी रहती है कि परिवार के लोग और बच्चे ये मेरी सेवा करेंगे। लेकिन यदि हम इसको भगवान की प्रीति के लिए करते हैं कि भगवान इस रूप में आए हैं, तो फिर ये भगवान की पूजा हो जाती है। इससे भगवान को बहुत आनंद मिलता है, इसलिए उनको रस प्रदान करना है, ये मनुष्य का एक सर्वोत्तम कृत्य हो जाता है। इसलिए सनातन जी महाराज कहते हैं, प्रत्येक कार्य से अपने प्यारे की पूजा करो और उनको रस प्रदान कर कृत्य हो जाओ। और उन्होंने एक आश्वासन भी दिया है और एक अपने को याद भी दिलाई है देवकी जी के माध्यम से, तुम सदैव उनकी हो और वे तुम्हारे हैं। अर्थात हम सभी मनुष्य, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, चाहे दुर्बल हो चाहे बलवान हो, सब के सब भगवान के ही प्यारे पुत्र पुत्री हैं। तो वो हमारे हैं, हम उनके। ये बात सनातन जी महाराज ने हम सबको याद दिलाई। तो ये मूल बातें आई है जो मैंने आपकी सेवा में रखी। अब इसमें किसी का कोई प्रश्न हो या किसी को कुछ बोलना हो तो हाथ खड़ा कर दें और फिर उस विषय पे हम लोग बातचीत करें। तो हरिओम जी, आप इस विषय में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम, सभी भाई बहन को प्रणाम। ये पत्र जो देवकी माता के नाम से संबोधित होकर लिखवाया गया है, वास्तव में स्वामी जी महाराज की समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए यह संदेश भेजा गया है। वो एक निमित्त मात्र है कि किस प्रकार से मिले हुए संसाधनों का सदुपयोग करके हम कर्मों से कृतकृत्य हो जाएं
स्वयं के अनुभव से ज्ञातव्य हो जाएं और भगवान का होकर के प्राप्तव्य हो जाएं। ये अनुभव के लिए एक एक नई नई अटकलों के साथ स्वामी जी महाराज हमको आपको सबको संदेश देते हैं। दूसरी एक बात ये कहना था कि आज एक प्रश्न 3 बजे के सत्संग में रखा गया था, एक बहन जी ने रखा था। मुझे बिल्कुल उसका भाव नहीं पकड़ में आ रहा था क्योंकि ये बातें कभी गुजरी नहीं थी सामने से, लेकिन उसका सही उत्तर उस समय प्रकट नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो उत्तर दिया वो मैं भाई बहनों के सामने इसलिए रखना चाहता हूँ कि बहुत कम लोग वहाँ जुड़ पाते होंगे अपनी व्यस्तता कारण, लेकिन वो संदेश हम लोगों तक पहुँचना बहुत जरूरी है। प्रश्न क्या था कि जिन साधकों को सब कुछ भगवत अर्पण करने के बाद भी पूर्व संस्कार बस शरीर आदि पदार्थों की कामना, ममता या संताप अगर अपने अंदर दिखते हैं तो उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। अब स्वभाव संस्कार बस तो ये दिखता भी है, सत्संग कर रहे हैं, सत्चर्चा कर रहे हैं, सत्कर्म भी कर रहे हैं, सत्चिंतन भी कर रहे हैं, लेकिन ये बीमारी पकड़े रहती है और साधक को उथल पुथल भीतर से मचा के रखती है, क्योंकि खुल के वो किसी को बता भी नहीं पाता। आज पूज्य डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी बात इस पर रखी, उन्होंने प्रश्न भी था कि ये कैसे दूर हो, तो उन्होंने कहा कि जिनके अंदर कामना, ममता, संताप है ही नहीं है, जीवन मुक्त महापुरुष है, तो उनसे क्या अपेक्षा होगी, क्या जरूरत है, वो तो ऑलरेडी इससे मुक्त है। तो जो नहीं मुक्त है इन सब चीजों से, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही तो इससे छूटेंगे। जो चीज से बंधन मान रहे हैं अपने आप में, वही तो भगवान की कृपा से, महापुरुष की कृपा से, शास्त्र की कृपा से उनका ही तो बंधन छूटेगा। वे ही अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से आगे जाएंगे। क्यों कि सबके माता पिता, भगवान, संत, शास्त्र इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब निष्कपट भाव से मेरे सामने आके खड़े हो जाओ। ये सब तो तुमसे खुद ही छूट रही है। तो डॉक्टर साहब ने दृष्टि कराई कि ये तो छूटना ही छूटना है, लेकिन भीतर की ये दृष्टि जब सामने आई कि ये तो स्वतः छूट रहे हैं, केवल हमने अपने से मान करके फंसे हैं कि हमको छुड़ाना है, अर्थात एक बार अपने में माने और एक बार छुड़ाने जाए। तो महापुरुष की कृपा से ये बात समझ में आती है कि जो छूटे हैं उनको क्या छुड़ाना है। एक दृष्टांत दिए थे बहुत अच्छा कि रोगी ही स्वस्थ होता है, निरोगी कौन सा स्वस्थ होगा। जो रोगी महसूस कर रहा है वही तो निरोगता को प्राप्त होगा, क्योंकि डॉक्टर, भगवान, प्रकृति सब उसके साथ खड़े हैं। तो इसलिए विकार हमारे तक पहुंचते भी नहीं, इसका भी अनुभव मिला हम लोगों को, और ये विकार छूट जाएंगे इसका आश्वासन भी मिला। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। हाँ, प्रणाम। ये सभी भाई बहनों को ये बात समझ में आई होगी, फिर मैं एक बार इसको सरल शब्दों में बता देता हूँ। हाँ जी जी। आज के प्रसंग में ये बात आई थी, साधक संजीवनी का एक कार्यक्रम चलता है दोपहर 3 से 4, तो उसमें ये बात आई थी, तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक था शायद। तो उसमें ये बात आई थी कि अगर मनुष्य अपने ममता, कामना और संताप इससे मुक्त होना चाहे तो वो मुक्त हो सकता है। क्यों? कि वो पहले से मुक्त ही है। उसका उपाय क्या है? उपाय है कि जिन चीजों से ममता है उनको परमात्मा के समर्पित कर दे। जिन करणों के द्वारा हम सेवा करते हैं उनको भी भगवान के समर्पित कर दे। जैसे मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, शरीर से हम सेवा करते हैं, उनको भी भगवान के समर्पित कर दे और स्वयं भी भगवान के समर्पित हो जाए। और जिन पदार्थों से सेवा करते हैं वो भी भगवान के ही हैं, उनको समर्पित कर दे। तो भगवान की वस्तु मान करके ही भगवान को समर्पित कर दी जाती है, तो भगवान का प्रेम मिलता है, भगवान ही उसके वश में हो जाते हैं। अपनी मान करके समर्पित करते हैं
मान लो कोई धन मेरा है ऐसा मान करके अगर 100 रुपये लगाता है तो भगवान उसको हजारों रुपए दे देते हैं। लेकिन अगर कोई ये मान करके समर्पित करता है कि ये तो भगवान के ही रुपए हैं, भगवान की सेवा में अर्पित कर दिए, तो फिर भगवान स्वयं को ही दे देते हैं, उसे अपना प्रेम प्रदान कर देते हैं। तो ये बात आई थी। अब इसमें कोई कोई भाई बहन ने ये बात जब आई कि स्वामी जी महाराज ने एक आश्वासन दिया कि सब कुछ समर्पित करने के बाद भी यदि साधक के मन में ये बात आ जाए कि अभी तक तो ममता छूटी नहीं, कामना छूटी नहीं, संताप या चिंता छूटी नहीं, तो उसको निराश नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि जो ममता युक्त है वही तो ममता मुक्त होगा। जो पहले से ममता से मुक्त है वो क्या मुक्त होगा? जी बिल्कुल। जैसे अभी ओम जी ने बताया, हरि ओम जी ने, कि भाई रोगी है वही तो स्वस्थ होगा। स्वस्थ क्या स्वस्थ होगा? तो इसका अर्थ ये होता हुआ कि रोगी है वो अधिकारी है स्वस्थ होने का। ऐसे ही जो ममता युक्त है वो अधिकारी है ममता रहित होने का। जो कामना युक्त है वो अधिकारी है कामना रहित होने का। और जो संताप में डूबा हुआ है वही तो संताप से मुक्त होने का अधिकारी है। तो इसलिए हम सब के सब भगवान की शरणागति के अधिकारी हैं। इसलिए हमें ये सोच करके घबराना नहीं चाहिए मेरे में तो ममता पड़ी है, और मेरे में तो कामना भी पड़ी है, मेरे में तो संताप भी आता है, चिंता भी आती है। तो ये महाराज जी ने भी आश्वासन दिया है और भगवान का भी आश्वासन है कि तुम तो जैसे हो वैसे मेरे समर्पित हो जाओ, और उसके बाद ये सब काम मेरा है। भगवान ही ममता मिटाते हैं, भगवान ही कामना मिटाते हैं, और भगवान ही वो संताप मिटाते हैं। अर्जुन को भी भगवान ने यही कहा, तुम तो कर्तव्य का पालन करो और सब तरह के संताप से मुक्त हो जाओ। युद्धस्व विगत ज्वर, ये संताप से तुम मुक्त हो, तुम तो कर्तव्य का पालन करो। ये बात आई थी तो अभी ओम जी ने याद दिला दी, तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बढ़िया है। डॉक्टर साहब, हमारे इतने भाई बहन कुछ इसमें रहे होंगे, जुड़े होंगे, कुछ तो वंचित ही थे। तो ये बड़ा बहुत ही गर्व, मतलब बहुत भावपूर्वक ये बातें थी, पकड़ नहीं आती जल्दी। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। अच्छा कि आपने उस प्रसंग को याद दिला दिया। अब आज रामनारायण जी से कहानी सुन लेते हैं और फिर देवकी जी से बात करें। रामनारायण जी हैं कि नहीं है? रामनारायण जी हैं। कोई कहानी सुना दीजिए रामनारायण जी। हमारे कई बच्चे लोग कहानी के लिए इंतजार करते हैं। सुनाइए। नारायण नारायण। आपको मैंने आवाज खोलने का ऑप्शन दिया है, देखिए। हाँ खुल गया। हाँ खुल गया। जीलावदर स्टेशन से गाड़ी छूटने वाली थी। इंजन की सीटें बच चुकी थी। गार्ड ने झंडी भी दिखा दी थी। इतने में ही लगभग 8-10 ग्रामीणों का एक दल गार्ड महोदय के पास पहुंचा। सहृदय गार्ड ने लाल झंडी वापस दिखाई। गाड़ी अभी चलनी नहीं थी, रुक गई। ये लोग मजदूर जैसे दिखाई देते थे। इनमें से एक ने गार्ड के नजदीक आकर बड़ी विनम्रता से कहा, साहब हम लोग मजदूरी करने जा रहे हैं। गांव में पेट को रोटी नहीं मिलती। जब भूख को मरते मरते मरने की नौबत आ गई तब हम लोग घर से निकले हैं। हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। गाड़ी में गए बिना आज काम मिलेगा नहीं। तुम दया करके हम लोगों को ऐसे ही बैठने दो तो हम सब, हमारा सारा परिवार, स्त्री बच्चे सब तुमको आशीर्वाद देंगे। गार्ड ने कहा, परंतु तुम लोगों को मुफ्त बैठाता हूँ तो मुझे सरकार का अपराधी बनना पड़ता है। तुमको जाना कहाँ है? उन्होंने कहा, साहब तुम भरोसा रखो, हम जानते हैं तुम सरकारी आदमी हो। सरकारी कानून को तोड़कर हमारी मदद नहीं कर सकते।
हमें मजदूरी के पैसे मिलेंगे तब सबसे पहले हम तुम्हारी टिकट के पैसे पहुंचाएंगे। साहब हमारे ऊपर रहम करो, हम लोग दबे हुए व्यक्ति हैं। वह यूं ही कह रहा था कि सबकी आंखों में आंसू झर पड़े। गार्ड का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने फिर पूछा, तुम्हें जाना कहाँ है? उन्होंने कहा, साहब जूनागढ़ जाना है। और फिर रोपड़ा कह करके 5 ही मिनट में ये सब हो गया। गार्ड ने अपनी जेब से 10-10 रुपए के 2 नोट निकाले, उस ग्रामीण को दिए और कहा, भाई मैं भी तुम्हारी तरह ही एक साधारण नौकरी पेशा वाला आदमी हूँ, मेरे भी स्त्री बच्चे हैं। भगवान के खाते लिख करके तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। सरकारी कर्मचारी होकर सरकारी कानून को भंग नहीं कर सकता, तथापि तुम्हारी हालत देखकर मुझे भूलना नहीं चाहिए कि मैं भी एक मनुष्य हूँ। इसीलिए अभी तो मैं अपनी जेब से पैसे दे रहा हूँ। इस कागज पर मेरा नाम पता लिखा हुआ है। किसी दिन तुम्हारे सबके हाथ में पैसे आ जावे तो तुम भगवान को मानते हो तो लौटा देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसके बाद सीटी बजा दी, हरी झंडी दिखाई, गाड़ी चल पड़ी। इसी बीच में वो मजदूर टिकट लेकर के गाड़ी पर चढ़ गए। वाह वाह, बहुत अच्छा। देखिए, गरीबों पे दया करना है, ये भगवान की सेवा है। वास्तव में तो ये जो 20 रुपए दिए हैं, ये 20 रुपए तो भगवान के दिए हुए हैं, हम कहाँ से लाए? तो इन 20 रुपयों को देना है, ये भगवान की सेवा करना है। तो ये बहुत, उस जमाने में 20 रुपए बहुत होते थे। पुरानी बात है, बहुत पुरानी। उस जमाने में 10, 20, 50 पैसे में तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का टिकट मिल जाता था। मुझे याद है थोड़ा थोड़ा कि हमारे गांव से हम रतनगढ़ जाते थे, कोई शायद 60-70 किलोमीटर होगा, तो शायद 5 रुपए या कुछ ऐसे लगते थे। तो इतना मतलब सस्ता जमाना था। तो उस टाइम में 20 रुपया देना बहुत बड़ी बात थी, और वो गार्ड साहब ने दया करके और भगवान की सेवा कर दी। तो अब हम देवकी जी से सुनते हैं शरणानंद जी महाराज के अमृत वचन। हाँ देवकी जी, कुछ सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। बहुत अच्छी क्रियात्मक सेवा भावात्मक सेवा को सजीव बनाती है, सजीव बनाती है। भावात्मक सेवा से ही साधक के जीवन में विश्व प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। विश्व प्रेम की अभिव्यक्ति होने पर साधक बड़ी सुगमता पूर्वक परिवर्तनशील की दास्ता से रहित हो जाता है, जिसके होती अपने ही में अपने प्रेमास्पद को पाकर कृतकृत्य होता है। अब इसमें एक बात ये है, सुनने में तो बड़ी सरल ही लगती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गंभीर है। विश्व भगवान की सेवा, ये जो विश्व है ये दूसरा कुछ नहीं है, भगवान स्वयं ही विश्व के रूप में या संसार के रूप में प्रकट है। तो ये जो विश्व प्रेम की प्राप्ति कब होती है कि जब हम संपूर्ण विश्व को अपना मान लेते हैं। शरणानंद जी का मैं प्रवचन सुन रहा था कल, शायद कल की बात है, मेरे पास रिकॉर्डेड है उनके 60-70 प्रवचन करीब। तो एक प्रवचन में उन्होंने कहा, कर्मयोग का रहस्य बतलाया। क्या बताया कि या तो तुम जैसे शरीर को अपना मानते हो ऐसे संपूर्ण सृष्टि को अपना मान लो, क्योंकि ये सृष्टि 5 तत्वों की बनी हुई है और तुम्हारा शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। तो या तो शरीर की तरह ही सारे संसार को अपना मान लो, और या जैसे सारे संसार से तुम असंग रहते हो ऐसे ही इस शरीर से भी असंग हो जाओ, तो दोनों का फल एक ही होगा। अगर
संसार की तरह शरीर से असंग हो जाओगे तो अपने आप को प्राप्त कर लोगे, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। और यदि सारे संसार को शरीर की तरह अपना मान लोगे तो विश्व भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो ये विश्व भगवान का प्रेम क्या है? ये है कर्मयोग द्वारा सबकी सेवा। तो ये बात है, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन हम लोग अगर इस पर गंभीरता से विचार नहीं करते तो ये जीवन में नहीं आ पाती। अब शरीर को तो अपना मानने में सरलता मालूम पड़ती है, पर संपूर्ण विश्व को अपना मानने में जोर आता है, क्योंकि सब कुछ अपने शरीर की तरह ही अपना ही है। तो आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सब का सब संसार का ही तो हो गया। बात तो ठीक है, बिल्कुल यही है कि भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है, शरीर भी, मन, बुद्धि, इंद्रियां भी, बल भी और योग्यता भी और पद भी, जो कुछ भी दिया है वो सब दिया तो संसार की सेवा के लिए है। और हमने ये मान लिया कि ये हमारे लिए। बस इसी भूल को मिटाने के लिए ये सारे साधन बतलाए जाते हैं। कर्मयोग भी इसी के लिए बतलाया जाता है, ज्ञान योग भी इसी के लिए बतलाया जाता है और भक्ति योग भी इसी के लिए बतलाया जाता है। तो ये जो वाक्य अभी कहा इन्होंने, देवकी जी ने, इस वाक्य को एक बार फिर दोबारा सुन लेते हैं। हाँ, नारायण नारायण नारायण। भावात्मक सेवा से ही साधक के जीवन में विश्व प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। विश्व प्रेम की अभिव्यक्ति होने पर साधक सुगमता पूर्वक परिवर्तनशील की दास्ता से रहित हो जाता है। जिसके होते ही अपने ही में अपने प्रेमास्पद को पाकर कृष्ण हो जाता है। अपने में अपने प्रेमास्पद को पाने के दो भाव है। एक भाव तो ये है कि उसको अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो आत्मरति है, वो भी प्रेम है। और परमात्मा ही सब कुछ है, इस तरह से अपनी जगह पर भी वो परमात्मा को पा लेता है। वास्तव में तो मैं हूँ ये धारणा शरीर को लेकर है, नाम को लेकर है और देश काल को लेकर है कि मैं, ये मेरा नाम है, ये मेरी जाति है और मैं इस देश में रहता हूँ, मैं इस समय में हूँ। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये सब का सब परिवर्तनशील होने से असत है और असत होने से अभाव रूप है। लेकिन इसको जानने वाला है वो कभी बदलता नहीं, इसलिए वो सत स्वरूप है, इसलिए अपने आप में अपने प्रेमास्पद को पा जाता है। ये विवेक के द्वारा भी हो सकता है और ये विश्व रूप भगवान की सेवा से भी ये हो सकता है। जी, नित्य योग के लिए अपने ही में अपने प्रेमास्पद का अनुभव अनिवार्य है, जो एकमात्र मूक सत्संग से ही साध्य है। हाँ, ये मूक सत्संग की ये महिमा है कि मूक सत्संग से अपने में ही अपने प्रेमास्पद को मनुष्य पा सकता है। तो ये मूक सत्संग के बारे में कई बार बातें कही जा चुकी है, लेकिन एक बार फिर कहने का विचार हुआ कि भाई सब प्रकार के बाहरी क्रियाओं को रोक दें और आंतरिक जो चिंतन होता है वो भी अपनी तरफ से न करें। तो अपनी तरफ से तो नहीं करते, लेकिन भूतकाल की बातों का चिंतन हो जाता है और भविष्य में कुछ करना उसका चिंतन हो जाता है। तो उसका न विरोध करे, न समर्थन करे और न अपने में माने, क्योंकि अपने आत्म स्वरूप में कोई चिंतन या क्रिया नहीं पहुंच सकती। इसलिए वो मन में है, बुद्धि में है, और मन बुद्धि है वो तो संसार है। तो संसार में तो इतनी क्रियाएं हो रही है,
कहीं पर कोई हिंसा कर रहा है, कहीं पर कोई गीता पाठ कर रहा है, कहीं पर कोई यज्ञ कर रहा है, कहीं पर कोई दान कर रहा है, कहीं पर कोई लूट खसोट कर रहा है, तो इससे हमारे पर क्या असर पड़ता है? कुछ नहीं, क्योंकि हम इसको अपने में मानते ही नहीं। इस तरह से मन बुद्धि इंद्रियों में जो कुछ भी होता है उसको हम अपने में न माने तो फिर न समर्थन होगा न विरोध होगा। जैसे बाहर की क्रियाओं पर हमारा कोई संबंध नहीं होने से कोई असर नहीं है, ऐसे इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, इसलिए जो कुछ भी मन बुद्धि में हो रहा है वो संसार में हो रहा है। तो इस तरह से हम उससे एक प्रकार से तटस्थ होकर के और अपने आप को पा जाते हैं। ये है मूक सत्संग का फल। तो अब हम थोड़ी देर के लिए सभी अचिंत्य होकर के, अक्रिय होकर के बैठे।